इस कहानी से हम आज जानने वाले हैं कि इंसान और हीरे का फर्क क्या होता है। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध यात्रा कर रहे होते हैं। इसी समय पर एक व्यक्ति दिखता है जो मरने के लिए पर्वत के पास निकल गया था। भगवान गौतम बुद्ध के नज़र उसके ऊपर पड़ता है और भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि रुक जाओ, तुम मरना क्यों चाहते हो। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं इस दुनिया में एक बोझ हूँ, मेरा कोई मतलब कोई काम नहीं है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मेरा कोई कीमत नहीं है और मुझे कोई समझता ही नहीं है, तो मैं जी कर भी क्या करूँ इस दुनिया पर। आप बोलो बुद्ध। फिर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं तुम्हारा परेशानी क्या है, तुम मरना क्यों चाहते हो। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मेरा परेशानी यही है कि मेरे घर वाले भी मुझे आलसी के कारण छोड़ के चले गए और मैं बेसहारा हो गया, मेरा कोई नहीं है। आप बताओ भगवान बुद्ध, मैं क्या करूं, मेरा कीमत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है क्या, मैं इस दुनिया में कुछ ही काम का नहीं हूँ क्या। आप कृपया मेरा ध्यान मार्ग करें बुद्ध। फिर बुद्ध उसके वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, तुम उस पत्थर की सिर्फ कीमत पता करना है, उसे ध्यान रहे कि उसे बेचना नहीं है। फिर वो व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं उसे नहीं बेचूंगा, ध्यान रखकर सिर्फ मैं उसका पता लगाऊंगा। फिर वो व्यक्ति निकल जाता है उस पत्थर का कीमत पता करने के लिए। जाते जाते रास्ते पर एक सब्जी वाला उसे दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है भाई, आप इस पत्थर के बदले मुझे कितने सब्जियां दे सकते हो। सब्जी वाले बोलता है, वो सब्जी वाले को पहले से ही पता चल गया था कि वो पत्थर जरूर कीमती होगा। फिर वो बनियाटी भाषा में बोलता है कि वो पत्थर तो कुछ खास नहीं है, चलो मैं इसके बदले में तुम्हें 4 तोला आलू दे सकता हूँ। फिर वो व्यक्ति आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर आगे निकल जाने के बाद उसे एक आम वाला दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है आप इस पत्थर के बदले मुझे कितने आम दे सकते हैं। वो आम वाला बोलता है ज़्यादा तो कीमती नहीं है ये पत्थर, मैं इसके बदले में तुम्हें 2 आम दे सकता हूँ। फिर आगे चला जाता है वो व्यक्ति। फिर वो सोचता है कि सब्जी वाला 4 तोला आलू दे रहा था, आम वाला 2 आम दे रहा था, जरूर ये कीमती पत्थर होगी। वो व्यक्ति को शायद अब तक वो पत्थर का कीमत पता हो गया होगा। फिर वो व्यक्ति सोचता है कि इस पत्थर को मैं एक ज्वेलरी को दुकान वाले को दिखाने वाला चाहिए। वो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक ज्वेलरी दुकान था। फिर वो दुकान के सामने गया और ज्वेलरी दुकान वाले को वो दिखाए हुए बोला कि भाई, आप मुझे बता सकते हैं क्या वो पत्थर की कीमत क्या होगा। फिर वो ज्वेलरी ने पत्थर को देखते ही पहचान गया कि ये पत्थर बहुत कीमती है। फिर बोला वो ज्वेलरी ने, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 2 तोले सोने की सिक्का दे सकता हूँ। व्यक्ति सुनते ही हैरान हो गया था। फिर वो पत्थर को लेकर थोड़ी देर आगे चला गया। चलते चलते फिर आ गया वो ज्वेलरी ने उसके आगे और बोला कि तुम मुझे ये पत्थर दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 100 करोड़ सोने की सिक्के दे सकता हूँ। फिर व्यक्ति ने और थोड़ी देर आगे चला। फिर वो व्यक्ति आगे चलते चलते फिर वो ज्वेलरी ने आता है उसके पास।
फिर वो व्यक्ति को बोलता है, तुम इस पत्थर को क्या करोगे? इसके बदले में मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम इसके बदले मुझे ये पत्थर दे दो। ये पत्थर बहुत कीमती है, बनारटी है। आप मुझे ये पत्थर दे दो। फिर भी वो व्यक्ति ने नहीं रुकता है। फिर वो व्यक्ति दौड़ने लगता है और भगवान गौतम बुद्ध के पास आ जाता है और सभी बात ध्यानपूर्वक बताता है। सब्जी वाले ने 4 तोले आलू दे रहा था, आम वाले ने 2 आम दे रहा था, पर जो इसका कीमत जानता था वो इसको सही कीमत के माध्यम से लगाया था। इसका मतलब यही है कि जब तक किसी का भी कीमत पता ना हो तब वो एक पत्थर के समान होता है। जब उसकी कीमत पता होने पर वो खुद को निकालने पर वो एक हीरे के समान हो जाता है। इंसान और हीरे में इतना ही फर्क है कि इंसान को खुद ही खुद को निखारना पड़ता है और हीरे को कोई और निखारना पड़ता है। जब तक इसकी सही कीमत तुम जान नहीं लेते हो तब तक तुम किसी काम के नहीं हो। फिर बुद्ध ने बोलते हैं कि तुम तो किसी हीरे से भी कम नहीं हो। इतना ही फर्क था कि तुमने अभी तक खुद को कहाँ जाना था। जब तुम्हें तुम्हारी कीमत पता लग गया तो पता चल गया तो तुम जान लो कि तुम एक हीरे के समान हो और तुम खुद को निखारना शुरू कर सकते हो, निखार सकते हो, चमक सकते हो। ये तुम्हारे बस की बात है। सभी इंसान ऐसे ही होते हैं, एक पत्थर के समान। जब तक कि खुद को ना तराशे ना निखारे तब तक वो लोग एक पसंद की समान ही होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सभी इंसान एक हीरे के समान है। सिर्फ इतना फर्क है कि वो लोग नादान हैं, खुद को नहीं जानते हैं। जब वो लोग खुद को जान लेंगे तो वो एक हीरे के समान हो जाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें।